दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि तारा का जीवन शादी से पहले किस प्रकार का था। इसके आगे हम अब आज पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं। जीवन में दोस्तों, एक गलती, जीवन की एक गलती आपका सारा जीवन बिगाड़ सकती है और जीवन की एक गलती आपका सारा जीवन सुधार सकती है। तो जीवन में अपनी गलती को अपना कर्म बना लीजिए और उसमें सुधार करते जाइए। फिर देखिए आपका जीवन किस प्रकार से सुधरता है। अपनी गलती को अपनी गलती न मानिए, उसी को आप अपना अपना कर्म बना लीजिए। फिर देखिए, क्योंकि गलती को गलती की नज़रों से नहीं देखा जाता है, उसी में हम सुधार करेंगे तो उसी गलती से हम एक नया पौधा बनाएंगे, एक नई प्रथा बना सकते हैं। तो आज दोस्तों हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, तारा। आइए सुनते हैं। मुखिया जी ने जब निर्णय ले लिया कि तारा की शादी नहीं होगी, तो तीनों बच्चों को बहुत प्रसन्नता हुई। तीनों बेटे बहुत खुशी खुशी रहते थे। तारा भी रहती थी 3 भाइयों के बीच, किंतु एक स्त्री अकेला तब महसूस करती है जब उसकी खबर कोई नहीं लेता, और एक स्त्री को एक पति की आवश्यकता होती है। माता माता का प्यार देती है, भाई भाई का प्यार देता है, पिता पिता का प्यार देता है, किंतु एक पति पत्नी को एक पति का एहसास देता है। क्योंकि जीवन में एक लड़की यदि पत्नी बनी है तो अवश्य कहीं न कहीं एक पति होगा। बिना पति के कोई स्त्री, कोई लड़की पत्नी नहीं बनती। एक स्त्री का जीवन एक पति के हाथों से ही संवरता है। तो दोस्तों, तारा का जीवन कुछ आज ऐसा है। आज तारा की तीनों भाभियां तारा के साथ इस प्रकार का बर्ताव करती हैं कि तारा जब प्रत्येक कार्य को समाप्त करके घर आती है तो तारा को खाने की जगह चबेना मिलता है। रोटियों की जगह पर उनको बासी रोटियां मिलती हैं। भोजन रखा हुआ, बचा हुआ मिलता है, कई दिनों का जो रूखा सूखा बचा है। शाम के भोजन में जो सबकी जूठन बचती है वो दिया जाता है, और सुबह के भोजन में जो शाम का बचा हुआ होता है वो दिया जाता है। दोस्तों, ये है मुखिया जी का तरीका कि क्यों हम अन्न की बर्बादी करें। जब पराया धन ही है तो इसको हम परायों की तरह रखें। अपना धन होता बेटी पराया धन होती है, बेटों बेटी पराया धन होती है, ऐसा मुखिया जी का कहना है। तो पराया धन की हम इज्जत क्यों करें? पराये धन को हम क्यों इतना महत्व दें? इतनी सुंदर, इतनी सुशील बेटी आज जीवन की परिस्थितियों को इस प्रकार से सामने आ कर के देख रो रही है और ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, मुझे किस किस कर्मों की सज़ा दी है। मेरे भाई जो कभी मेरे थे आज मुझसे बात नहीं करते। मेरी भाभियाँ जो कभी मुझसे प्यार से बात करती थी आज वो मुझको गले नहीं लगाती। जो कभी मेरे पिताजी, मेरी माताजी स्वयं खाना परस कर मुझे देते थे, आज मुझे जूठन खिलाई जा रही है। ऐसा क्या अपराध था मेरा जो मुझे जीवन में ऐसा दुख झेलने को मिल रहा है। हे परमात्मा, मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मैं क्या करूं? किंतु ईश्वर ऐसे किसी की नहीं सुनता। सबको अपने अपने जीवन में अपने अपने परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ईश्वर किसी की मदद नहीं करता। सबको अपने जीवन के साथ स्वयं संघर्ष करना होता है, क्योंकि ये जीवन एक संघर्ष है, एक रणक्षेत्र है। दोस्तों,
यहाँ पर अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें स्वयं भोगना पड़ता है। यहाँ पर हमें अपनी परिस्थितियों से स्वयं सामना करना पड़ता है। अब हम हार मानें या लड़ते रहें, ये हमारे कॉन्फिडेंस पर निर्भर है। आत्मविश्वास हमारे अंदर कितना प्रबल है, ये उस पर निर्भर है। ऐसा ही कुछ आज तारा के साथ हो रहा है। तारा अपने कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रही है। उसे आत्मविश्वास है कि मैं कर लूँगी, मैं करती रहूँगी। भाई ही तो हैं, भाभियाँ ही तो हैं, पिताजी ही तो हैं, इन्हीं सब का कार्य तो मुझे करना है, मैं कर लूँगी। लेकिन ये सब लोग मुझसे बात नहीं करते। आखिर क्यों नहीं करते? मुझे सबकी तरह नई थाली में खाना क्यों नहीं मिलता? मुझे सबकी जूठन क्यों दी जाती है? ये ख्याल तारा को मन ही मन झिझोरता रहता है। मन ही मन अपने आप को कोसती है कि मैंने ऐसा क्या किया है। दोस्तों, यही करते करते काफ़ी साल गुजर गए। राजेश, अवधेश, सुरेश सब बाल बच्चे वाले हो गए। धीरे धीरे इनके बच्चे सयाने हो रहे हैं। तारा भी धीरे धीरे बचपन से सयानी हो चुकी, सयानी से धीरे धीरे उम्र ढल रही है। बचपन से 14 साल की जब थी तब से इन लोगों ने उसको इतना कार्य दिए, इतना उससे मेहनत ली कि दोस्तों क्या बताएं, हालत बहुत नाजुक है, हालत बहुत दर्दहीन है, बहुत गमगीन है। दोस्तों, गोबर मिट्टी के भरे तसले भर भर के डिलाई उनके खोपड़ी पे रखवाते थे तो उनकी खोपड़ी में, सर में खाली हो गया, गड्ढा हो गया, उनका सर धंस गया। बचपन से जब बच्चों को उनके सर पर एक वजन वस्तु रखी जाती है, बच्चों को जब शुरू से खोपड़ी पर वजन लादने को कहा जाता है तो बच्चों की खोपड़ी खाली हो जाती है, क्योंकि एक स्त्री है। इसीलिए बचपन से जब नंगी खोपड़ी पे खोपड़ी पर कोई भी बिना कपड़े के, कोई पोला नहीं, बिना कपड़े के ऐसे ही खोपड़ी पर कोई भी ऐसी वस्तु रख के उसके ऊपर डिलवा नहीं रखा जाता था। डिलाई एकदम नंगी खोपड़ी पे रखी जाती थी। तो सारे धीरे धीरे उनके बाल गिर गए। एक समय ऐसा आया कि जब उनकी उम्र 40 साल की हुई तो दोस्तों उनके सर के सारे बाल गिर चुके थे और उनका शरीर लपक चुका था, बलखा चुका था, आगे की ओर लच चुकी थी, उनकी कमर झुक चुकी थी। दोस्तों, इतनी दयनीय स्थिति। आज दोस्तों 40 साल के बाद जब वो 50 साल की हुई तो दोस्तों आज उनकी ऐसी हालत है कि आज वो चल नहीं पाती हैं। दोस्तों, इतना उनके साथ हुआ बुरा कि यदि एक शब्दों में वर्णन किया जाए तो नारी के साथ जितने भी कुकर्म किए गए हों सारे उनके साथ किए गए। उनके भाइयों ने बहुत कुछ उनको सहने के लिए छोड़ दिया। ना ही उनको कपड़े पहनने के को दिए जाते थे। साल में एक वस्त्र, केवल एक वस्त्र, एक साड़ी ली जाती थी उनको और 2-2 3 साल तक वही साड़ी। सर्दियों में बिना स्वेटर के रहती थी, एक फटी रजाई ओढ़ती थी। दोस्तों, खटिया जो उनकी जगह जगह से टूटी थी, जगह जगह से उसके बाद कटे हुए थे, ज़मीन में लटक रही थी, ऐसी चारपाई थी। दोस्तों, एक थाली थी जो कभी कोई मांजता नहीं था, उसी में खाना दिया जाता था और अपने हाथ मांज करके उसी में खाती थी। एक गिलास रहता था, वो भी अलग मिट्टी का। दोस्तों, सरकार की तरफ से उन्हें राशन मिलता था, वो भी परिवार वाले ले लेते थे। पेंशन मिलती थी, वो भी सरकार की तरफ से वो भी परिवार वाले ले लेते थे। उनके गुजर बसर के लिए सरकार बहुत करती थी, लेकिन दोस्तों ये सब भाई ले लेते थे। काफ़ी समय बीता, मुखिया जी की डेथ हो गई, उनकी पत्नी भी समाप्त हो गई।
जब इनके भाइयों का राज आया तो इनके भाइयों के राज में ये सभी इन पर अत्यधिक जुल्म करते थे। और दोस्तों, यही करते करते एक दिन का वाक़या है। सर्दियों का महीना था, मैं चश्मदीद गवाह था। दोस्तों, बहुत दयनीय हालत में वो पड़ी थी, बहुत ही दयनीय हालत में पड़ी थी। और मुझसे कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कहीं नहीं, बस आपको देखने आए हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा अब हम आपको फिर मिलेंगे, अब हम सोना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आपसे ज़्यादा कौन थका होगा इस दुनिया में। यदि आप सोना चाहती हो तो आप सो जाओ और हम भी आपको जगाने नहीं आएंगे। इतना कह के दोस्तों उन्होंने मुझसे कहा, बेटा घर जाओ, सभी राह देख रहे होंगे तुम्हारी। मैंने कहा ठीक है, मैं घर चला आया। दोस्तों, इसके बाद शाम हुई। इतनी दयनीय हालत कि उनको कहीं पर भी किसी भी प्रकार के डॉक्टर से उनका इलाज नहीं करवाया, किसी भी प्रकार का डॉक्टर उनको देखने नहीं आया, किसी अस्पताल में एडमिट नहीं करवाया। और दोस्तों, वही फटी रजाई उन पर पड़ी थी। और यहाँ तक कि उनकी बीमारी हालत इस कदर बढ़ गई कि उनको उस बीमारी की हालत में उनके पास भी कोई नहीं बैठा था। जब उनका अंत समय काफ़ी आया, परिवार वालों को लगा, उनके भाइयों को, कि अब ये एक दिन से ज़्यादा नहीं जिएंगी, तब उनकी चारपाई को उठा करके ये लोग एक बगीचे में रखाए, एकांत में, जहाँ पर कोई नहीं रहता था। सर्दियों के मौसम में वही रजाई उनको उड़ा दी गई। दोस्तों, ये वाक़या कुछ इतना दर्दनाक था कि वो जिंदा रहते हुए भी मरी थीं और जिंदा ही धीरे धीरे वो मरी थी। या यूँ कह लो कि वो इतनी दर्दनाक मौत थी उनकी कि वो हर सांस में तड़प तड़प कर मर रही थी। दोस्तों, सुबह जब हमको खबर मिली कि तारा जी का देहांत हो गया है तो हमें अत्यधिक दुख हुआ। हम जब गए तो उनकी आंखें खुला थीं, मानो अपना दर्द बयां कर रही हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुख खुला हुआ था, मानो कुछ कहना चाह रहा है। ये आंखें बहुत कुछ देख चुकी हैं, ये मुख बहुत कुछ कह चुका है और बहुत कुछ कहना बाकी है। कोई सुनने वाला नहीं था। दोस्तों, एक मुर्दा देखने में ऐसा लग रहा था मानो तारा कुछ देख रही हैं और कुछ कहना चाहती हैं। मित्रों, उनका ये दर्दनीय देहांत बहुत ही दयनीय देहांत था, बहुत ही तकल्फ़ी देहांत था। दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद उनके परिवार के साथ बहुत अनहोनियाँ होने लगीं। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो उनका श्राप सा लगा हो। उनका ये श्राप मैं भी समझ रहा था कि कहीं न कहीं ये तारा जी का ही श्राप है। लोग सभी यही कह रहे थे कि दोस्तों, अवधेश जो उनका छोटा बेटा था मुखिया जी का, उसकी मौत हो गई। इसके बाद जो सुरेश था, सेकंड नंबर का बेटा, वो भी समाप्त हो गया। दोस्तों, ऐसा करते करते अतिशीघ्र तीनों भाई समाप्त हो गए और परिवार में इतनी दरिद्रता आ गई कि मोहताज हो गए एक एक दाने के लिए। इसके बाद परिवार में इतनी तकलीफ़ें बढ़ गईं कि किसी को भी सुकून नहीं। परिवार में इतनी गर्दिशें बढ़ गईं
कि कोई भी सुकून से जी नहीं रहा था। परिवार में सभी त्राह त्राह करने लगे और आज हर इंसान के ज़बान पर यही बात है कि इस परिवार पर कोई श्राप लगा है, क्योंकि यहाँ पर छोटे से लेकर के बड़ा तक सुकून में नहीं रहता। इस घर में, इस परिवार में आज वो समय है कि कोई शादी संबंध नहीं करता है बच्चों के साथ। इतना ये बदनाम हो चुका है परिवार, क्योंकि इसके कर्म इतने बुरे रहे हैं इस परिवार के। इसलिए दोस्तों, तारा जी का ये श्राप है। तो मित्रों, इस परिवार की दयनीय हालत केवल तारा जी का श्राप है। कुकर्मों की सज़ा इनको मिली है और आज आने वाली पीढ़ियां भुगत रही हैं। तो हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और जब हम नहीं भोग पाते हैं तो हमारी पीढ़ियां भोगती हैं, हमारी औलाद की औलाद भोगती है, लेकिन भोगना पड़ता है दोस्तों। ऐसा ही कुछ है तारा जी का श्राप। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, हमें एक स्त्री के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, अपनी बहन के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? क्या उसे मरता हुआ छोड़ देना चाहिए या उसके घर को बसा देना चाहिए? आप स्वयं निर्णय करें। मैंने ये सीखा है अपने जीवन में कि सबसे बड़ा पुण्य कन्यादान। यदि किसी स्त्री का घर बसा दिया जाए तो ये महापुण्य है, क्योंकि उसके घर बसने के साथ साथ एक नए परिवार का जन्म होता है, जिसमें कई गांधी, कई सुभाष, कई नेहरू पैदा हो सकते हैं। कई महान व्यक्तित्व, महान हस्तियां जन्म ले सकती हैं। तो दोस्तों, एक परिवार की शुरुआत एक नारी के प्रारब्ध से होती है, और नारी का प्रारब्ध भाई और माताओं को बनाना होता है, माँ भाई और पिता को बनाना होता है दोस्तों। इसीलिए मेरा यही कहना है कि बहनों के साथ कभी अन्याय मत करना, नारियों के साथ कभी अन्याय मत करना। उनके परिवार को बसाने में सदैव अपने माँ बाप की मदद करना। जय हिंद। फिर मिलेंगे दोस्तों द रियल हंटेड देखते रहिए अगले किसी खूंखार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए।